हम लोग अब पढ़ेंगे प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, पहला है आपका फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन से कैसे बना सकते हो, मैंने अभी बताया ये आपको। देखो, अल्केन्स रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट टू गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली सब्सटीट्यूटेड हैलाइड्स। कह रहा है कि जब हम लोग अल्केन्स का रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में, तो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मिलता है जिसमें मोनो और पॉली सब्सटीट्यूटेड हैलाइड्स बनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो, जैसे पहले एक जनरल रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से क्योंकि आपको अगर जनरल रिएक्शन आता है तो आप उस पर कोई भी ग्रुप रख के आसानी से कर लोगे। देखो, ये अल्केन है, ठीक, सॉरी ये अल्केन है, इसका रिएक्शन किसी हैलोजन से कराना है, हैलोजन का X2। भाई अब देखो X2 क्यों लिया है, क्योंकि अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लेते हो आप तो Cl Br ये तो लेते ना, मतलब Cl2 लेते हैं, Br2 लेते हैं, I2 लेते हैं, ऐसे लेते हैं, इसलिए X2 लेंगे। किसकी प्रेजेंस में करा, मतलब सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ऐसे समझो, इसमें से एक X और एक H क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा, और एक X आके इस R से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, एक H और एक X निकल गया और आपका R और जो X एक बचा था वो आके जुड़ गया, तो ये बन गया हेलो अल्केन। देखो बना है। अब आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, क्लोरीनेशन, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है क्लोरीनेशन। देखो क्लोरीनेशन पढ़ते हैं, CH4, ऐसे नहीं, ऐसे दिखाती हूँ आपको मैं। इसका रिएक्शन करवाएंगे Cl2 से, सनलाइट, ये बेसिकली ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अब देखो, एक H और एक Cl क्या निकल जाएगा, HCl, और H निकला तो जो Cl बचेगा वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे, तो आपका कुछ ऐसा बना। अब देखो, जितने कार्बन किसी कार्बन के पास जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, जब तक वो सारे निकलने जाते हैं तब तक वो रिएक्शन प्रोसीड करता रहता है। बात मेरी समझ में आओ, जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे सब रिप्लेस हो जाएंगे हेलोजन से, तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो यहाँ पे अभी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे अभी इसके पास 3 और हैं, तो ये रिएक्शन कंटिन्यूसली क्या होता है, चलता रहता है। फिर ये रिएक्शन रिएक्ट कर जाएगा Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंस में। देखो एक H, अब यहाँ पे एक H है, एक Cl है, फिर से HCl निकलेगा, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। देखो हो गया। फिर ये Cl2 से रिएक्ट करेगा क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अब इसके पास बचे हैं H के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर क्या निकलेगा, HCl निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और आपका ये ऐसे बन जाएगा। फिर ये Cl2 से रिएक्ट करेगा, फिर आपका HCl निकलेगा H के प्रेजेंस में, जो H बचा है वो भी आपका रिमूव हो जाएगा और आपका CCl4 बन जाएगा। तो देखो, अल्केन से आपका हेलो अल्केन्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। H रिमूव हुआ, Cl लगा, फिर यहाँ H रिमूव हुआ, फिर Cl लगा, फिर H रिमूव हुआ, Cl लगा, फिर H रिमूव हुआ, Cl लगा, ठीक है। ये आपका CH3Cl, ये CH2Cl2, ये आपका CHCl3 और ये आपका CCl4। बात मेरी समझ में आई। तो आपका क्या है, यहाँ पे जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रहेगा, जब तक रहेगा वो तब तक रिमूव होता रहेगा, रिप्लेस होता रहेगा। बात समझ में आई। जब आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। तो ये क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन ही इस तरीके से होता है, ब्रोमिनेशन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ब्रोमिनेशन आपका डायरेक्ट हो जाता है, मगर क्लोरीनेशन का प्रोसेस ऐसे ही होता है। बात समझ में आई। रिएक्शन ये कैसे हुआ, H को बस सिंपली रिप्लेस करना है और Cl को जोड़ते चले जाना है। जनरल रिएक्शन याद हुआ, H और एक X निकल जाएगा और एक X आके R से जुड़ जाएगा। बात समझ में आई। तो देखो वही हुआ है। अब आपका ये चीज़ कंबाइन करके लिख दिया है, ठीक है, मगर मैंने उसको आपको तोड़ के बताया है जानबूझ के, ठीक। अब क्या कह रहा है, इन केस ऑफ हायर अल्केन्स अ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्किल हैलाइड्स इज ऑब्टेन। कह रहा है मगर आप जब हायर अल्केन्स में जाएंगे, तो मीथेन क्या था, एक लोअर अल्केन था, एक कार्बन वाला था। अगर हम ज़्यादा कार्बन वाले अल्केन्स में अगर जाएँ तो आपका कह रहा है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें मिलेंगे वहाँ पर। जैसे समझो हमने यहाँ पे प्रोपेन ले लिया,
प्रोपेन ही लिया है, हाँ प्रोपेन लिया है, चलो ले लो। ठीक, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, H नहीं होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। अब मेरी बात सुनिए, देखिए आपका यहाँ पे कितने डिग्री कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ये आपका हो गया 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन जुड़ा है। अब ये नहीं कहोगे इधर 2 कार्बन है, नहीं, जुड़ा तो वो एक से है ना, ये कार्बन दूसरे से जुड़ा है, ठीक है, ये 1 डिग्री। ये देखो दोनों तरफ से कार्बन जुड़ा है तो ये 2 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, एक तरफ से जुड़ा है तो 1 डिग्री। मतलब इसमें 2 टाइप के कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो हम लोग हाइड्रोजन को भी 2 जगह से निकाल सकते हैं ना, 1 डिग्री से भी निकाल सकते हैं और 2 डिग्री से भी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब 1 डिग्री से निकालोगे तो आपका सेम वही चीज़, देखो HCl निकलेगा तो CH3 CH2 CH2Cl निकलेगा। एक कंपाउंड और भी तो बन सकता है, एक हम लोग 2 डिग्री से भी तो निकाल सकते हैं। तो साथ में एक कंपाउंड और बनता है CH3CH, एक H हटाओगे तो उसकी जगह Cl और आपका यहाँ पे CH3। तो आपका देखो 2 तरीके का बना, एक 1 डिग्री हेलो एल्केन बना और एक आपका 2 डिग्री हेलो एल्केन बना कि नहीं बना, क्योंकि 2 डिग्री हमें 2 टाइप के कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, एक 2 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो हमारा हाइड्रोजन 1 डिग्री से भी रिमूव हो सकता है, 2 डिग्री से भी रिमूव हो सकता है। बात समझे? तो हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। अब मेरी बात सुनिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका 2 डिग्री है वो 55% है और जो 1 डिग्री है ये 45% है। क्यों बताओगे आप लोग मुझे? जो आपका ये 2 डिग्री वाला है वो ज़्यादा अमाउंट में है और 1 डिग्री वाला कम अमाउंट में, क्यों? आप लोगों ने कार्बोकैटायन का नाम सुना है, मैंने पढ़ाया है आपको ना याद है, ये आपकी गलती है, ठीक है, ये जान लीजिए। आप लोगों ने सीरियस फर्स्ट ईयर में अगर आपने ये चीज़ें लाइटली ली हैं तो आपको ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं, समझने की कोशिश करिए। आपको मैंने कार्बोकैटायन में जब आपका किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है वो कार्बोकैटायन होता है, जब माइनस चार्ज आता है तो कार्बेनाइन होता है। अब मेरी बात समझिए ऐसे, ये प्रोपेन ही हम ले रहे हैं। देखो जब यहाँ से 1 डिग्री कार्बन से, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये दोनों तो इक्विवेलेंट पोजीशन है। जब 1 डिग्री कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा ना वो माइनस के फॉर्म में निकलेगा। क्यों निकलेगा माइनस के फॉर्म में, मेरी बात ये भी समझ लीजिए। देखिए क्योंकि Cl हेलोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को जुड़ने के लिए कार्बन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो ये माइनस के फॉर्म में बाहर निकला तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। ये बना 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या बना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक। अब हम 2 डिग्री से H को रिमूव करेंगे। 2 डिग्री से माइनस के फॉर्म में रिमूव करना है क्योंकि कार्बन पे क्या लाना है, प्लस। क्योंकि हेलोजन नेगेटिव होते हैं तो भाई माइनस माइनस तो जुड़ेगा, प्लस के फॉर्म में H निकालोगे तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। और माइनस माइनस आपको पता है नहीं जुड़ता है, हमेशा क्या जुड़ता है, प्लस और माइनस जुड़ता है। तो देखिए हमने इस बार 2 डिग्री से निकालो, एक H निकालोगे तो CH यहाँ पे प्लस और CH3, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब मेरी बात सुनिए, ये मैंने चीज़ें बताई हैं आप लोग को। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो अल्किल ग्रुप होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं, अल्किल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह सकते हो आप, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कह सकते हो। एक और टर्म है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं, अपने से दूर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1 डिग्री था तो इसमें सिर्फ इसको एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 डिग्री है, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ अल्किल ग्रुप जुड़े हैं इससे, और इसको इलेक्ट्रॉन 2 तरफ से मिल रहा है। तो भाई किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हम उसको एक तरफ से देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा
स्टेबल होगा, हल्का सा स्टेबल होगा। मगर अगर हम उसको दोनों तरफ से दे लें, इधर से भी दे रहे हैं इधर से भी दे रहे हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा। और आपको पता है हमेशा स्टेबल चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो कौन सा, जितना ज़्यादा किसी कार्बोकेटाइन से जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप, मतलब जितना ज़्यादा डिग्री वाला कार्बोकेटाइन होगा, 1 डिग्री होगा तो कम स्टेबल होगा क्योंकि उसको एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। 2 डिग्री होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल क्योंकि उसको 2 तरफ से मिल रहे हैं। 3 डिग्री होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्योंकि उसको तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ही कार्बन है, 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले। तो आपको ये देखो 2 डिग्री में 2 तरफ से अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो मतलब उसको 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना स्टेबल होगा। तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो इसी वजह से यही रीज़न है, और स्टेबल प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। यही रीज़न है कि आपका 2 डिग्री वाला जो हेलो एल्केन था उसका अमाउंट ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री हेलो अल्केन, क्योंकि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को दोनों तरफ से एल्किल ग्रुप घेरा हुआ है, दोनों तरफ से उसको इलेक्ट्रॉन मिले, ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। 1 डिग्री वाला एक तरफ से उसको एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के कंपैरिजन में, इसीलिए इसका अमाउंट ज़्यादा है और इसका अमाउंट कम है। बात मेरी समझ में आई? ठीक है। तो वही कह रहा है कि जितना हायर हेलो एल्केन में जाओगे तो आपको मिक्सचर मिलता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का। अब वही कह रहा है कि द ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द गिवन एल्केन्स फॉलोज द ऑर्डर। कह रहा है कि हाइड्रोजन का जो ईज होता है, मतलब आसानी से वो किससे निकल सकता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम ज़्यादा आसानी से निकल सकता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन थोड़ा उसके बाद, और 1 डिग्री सबसे कम। मतलब कि अगर ऐसे समझो, एक कंपाउंड मैं यहाँ पे बनाती हूँ, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और तीनों टाइप के कार्बन प्रेजेंट हो। ये समझो, देखो ये 1 डिग्री होगा, एक तरफ से जुड़ा है। ये क्या होगा, 2 डिग्री होगी, 2 तरफ से जुड़ा है। ये देखो ये 3 डिग्री हुआ, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी। फिर ये आपका 2 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री। 3 टाइप के हाइड्रोजन ऐड कर लो। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री क्योंकि एक तरफ से जुड़ा है। यहाँ 2 और यहाँ पे 3। ठीक। अब कह रहा है कि आप आसानी से हाइड्रोजन किस में से निकाल सकते हो? सबसे आसानी से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो 3 डिग्री से। क्यों? क्योंकि समझो तीनों तरफ से अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब अभी तो स्टेबल है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं, फिर भी दिए जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और स्टेबल होने के चक्कर में ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को उतनी आसानी से रिमूव करने लगेगा, ताकि क्योंकि जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, और तब जब इलेक्ट्रॉन अल्किल ग्रुप देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट अभी जब तक H इससे जुड़ा हुआ है ये अनस्टेबल है, क्योंकि भाई अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, फिर भी अल्किल ग्रुप भाई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है तो वो इलेक्ट्रॉन को इसको देंगे ही देंगे। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से, या आप ऐसे कह सकते हो जो 3 डिग्री कार्बन है उससे हाइड्रोजन ज़्यादा आसानी से रिमूव होता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन ज़्यादा आसानी से रिमूव होता है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। तो वही दिया है कि द ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द गिवन एल्केन फॉलोज द ऑर्डर 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम और 1 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम को ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, 2 डिग्री हाइड्रोजन उससे थोड़ा सा कम, और 1 डिग्री को बिल्कुल कम, क्योंकि 1 डिग्री वाला तो क्या है भाई एक ही तरफ से जुड़ा है, उसको इलेक्ट्रॉन भी कम मिल रहा है और हाइड्रोजन भी निकाल देगा तो उसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। बट 3 डिग्री वाले को तीनों तरफ से कार्बन घेरे हुए अल्किल ग्रुप हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो स्टेबल होने के लिए वो आसानी से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट है आपका आयोडीनेशन। ठीक है, आयोडीनेशन के लिए देखिए सेम आपका वही चीज़ है कि आपने क्या किया, मीथेन का रिएक्शन I2 से करवाया, हीट करवा दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, मीथेन का रिएक्शन किससे करवा दिए, I2 से करवा दिए, हीट कर दिया हमने, तो एक आपका HI निकल जाएगा और CH3I बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एज HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस द अल्किल iodide into alkane, so an oxidizing agent like concentrated HNO3, HiO3 और HiO4 which oxidizes HI into I2। कह रहा है कि HI क्या होता है, जो यहाँ पे HI बन रहा है ये HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या करता है
इस अल्किल जो हेलो अल्केन आपका बना है, अल्किल हैलाइड बना है, इसको दोबारा से अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इससे बचने के लिए हम लोग इसमें क्या मिला देते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं, जो कि क्या करता है, जैसे ही HI बनेगा इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, और जब HI रहेगा ही नहीं तो आपका ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। मेरी बात समझिए क्या कह रहा है कि जो ये HI बना है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती क्या करेगा, जैसे ही ये बनेगा ये क्या करेगा, ये जो अल्किल हैलाइड हेलो अल्केन यहाँ पे बना है इसको वापस से अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इन चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, चाहे वो HNO3 हो, चाहे HiO3 हो, चाहे HiO4 हो। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करेंगे, इस HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे I2 में, और जब ये I2 में चेंज हो जाएगा तो आपका ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो वही आपका कह रहा है कि HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि इस एल्किल हैलाइड को फिर से अल्केन में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, जिससे आपका HI क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है फ्लोरिनेशन। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, फ्लोरिनेशन दिया है। फ्लोरिनेशन क्या होता है, फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स टेक्स प्लेस विद एक्सप्लोसिव वायलेंस एंड रिजल्ट्स इन द रप्चर ऑफ CC बॉन्ड। जल्दी, मैंने अभी बताया अल्केन का फ्लोरिनेशन बहुत जल्दी नहीं होता है, बहुत आसानी से नहीं होता है, और ये एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन है जिससे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट भी सकता है हायर अल्केन में। इसीलिए अल्किल फ्लोराइड को हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, इन सब मेथड से बन नहीं सकता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड आपका क्या है कि हमने कोई अल्किल है उसमें Hg2F2 से रिएक्शन करा दिया। ये क्या है, मर्क्यूरस फ्लोराइड है। मर्क्यूरस फ्लोराइड से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या होगा, जो हेलोजन, देखो ये आपका डायरेक्ट नहीं, आपकी आप अल्केन का Hg2F2 से रिएक्शन नहीं करा सकते हो। आप किसी दूसरे अल्किल हैलाइड को लीजिए, अगर आपको फ्लोरिनेशन करवाना है और उसका रिएक्शन Hg2F2 से करवाइए तो आपका ये क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो Hg क्या लेगा, ये मान लो Cl लगा है, Br भी लग सकता है, तो आप क्या करेगा, Hg इस Cl2, दो Cl है ना, लेके निकल जाएगा और आपका दो मॉलिक्यूल CH3CH2F बन जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट है कि पहले हमें ये बनाना पड़ेगा फिर हम उससे ये बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन आपका क्या है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है और आपका उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट भी सकता है। ठीक है, अब कह रहा है द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स टेक्स प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो हम लोग अभी तक प्लस माइनस ये सारी चीज़ें बात कर रहे थे, यहाँ पे ये कंसेप्ट रुक जाता है। ज़्यादातर जो हैलोजिनेशन होते हैं अल्केन्स के वो किससे होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होते हैं। और जब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होगा तो आपको पता है कि वहाँ पे प्लस माइनस का कोई केस नहीं रहेगा। बट एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, चाहे वो फ्री रेडिकल हो चाहे कार्बोकैटायन में हो, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, क्योंकि वहाँ पर भी तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, बात समझ में आई? इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई? फ्री रेडिकल के अगर अकॉर्डिंग आपको दिखाना चाहो तो चलो क्लोरिनेशन एक बार देख लेते हैं फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग, आपको ये ना लगे कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ऐसे समझो। मैं आपको फ्री रेडिकल के में सेम चीज़ है, बॉन्ड तोड़े, H फ्री रेडिकल निकल गया और यहाँ पे हमने कोई हेलोजन ऐड किया, मान लो Cl2 ऐड कर रहे हैं, तो Cl2 फ्री रेडिकल क्या होगा, Cl दो फ्री रेडिकल इसमें है, एक ये H और एक ये Cl, HCl निकल जाएगा, और ये फ्री रेडिकल, भाई ये फ्री रेडिकल फॉर्म में निकलेगा तो ये भी निकलेगा, और ये Cl आके इससे जुड़ जाएगा तो बन गया CH3Cl बना, फिर ये रिएक्शन होगा, सेम चीज़ है। ठीक है, फिर आपका बॉन्ड टूटेगा, मान लो ये CH3Cl था, यही था ना CH3Cl, तो आपका फिर बॉन्ड टूटा, इस पर फ्री रेडिकल बना, H फ्री रेडिकल Cl2 से रेडिकल, तो H फ्री रेडिकल जो होगा वो एक Cl फ्री रेडिकल फिर HCl बना लेगा, और जो Cl फ्री रेडिकल बचेगा वो आके इससे दोनों तरफ से जुड़ जाएगा, मतलब एक तो जुड़ा ही था और एक और आके जुड़ जाएगा। इसी तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो जो आपका हेलोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। जो हेलोजिनेशन है वो आपका बेसिकली किस मैकेनिज्म से होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तब यहाँ पे प्लस माइनस का कोई भी चांस नहीं रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तब नहीं होगी कि इस पर प्लस ले जाए इस पर माइनस ले जाए। ठीक है, आप प्लस माइनस वाले से भी दिखा सकते हो, बट मोस्ट स्टेबल, मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा मोस्ट स्टेबल मैकेनिज्म
एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे स्टेबल मैकेनिज्म कौन सा है? फ्री रेडिकल है, क्योंकि हाइड्राइड का फॉर्मेशन बहुत आसान नहीं है, H- का फॉर्मेशन, H- को निकालना, ठीक है। तो इसी वजह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज़्यादातर जो हेलोजिनेशन का प्रोसेस होता है किसके थ्रू होता है? फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड है प्रिपेयर करने का, बाय इलेक्ट्रोलिटिक एडिशन ऑफ अल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़। आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज़। भाई जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि मेरे पास आए। तो हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विथ हेलोजन एसिड एल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन टू यील्ड हेलो अल्केन्स। सिंपल सा, बहुत आसान सा रिएक्शन है, बताती हूँ मैं आपको। कह रहा है कोई एल्कीन ले लीजिए, समझ लो, ये ले लिया, एल्कीन ले लिया, हेलोजन एसिड HCl HBr HI ले लीजिए, वाले HBr ले लिए, ठीक है। बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ दोगे, ठीक है। ये बॉन्ड जब आप तोड़ोगे तो आपका देखो इसकी भी वैलेंसी कम होगी, इसकी वैलेंसी नहीं, या ऐसे समझो, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ा तो भाई एक पे माइनस एक पे प्लस आना ही आना है। बॉन्ड टूटेगा तो एक पे माइनस एक पे प्लस, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। फ्री रेडिकल के बेस पे भी बता रही हो अभी, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ोगे, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो ये आपका इसके पास जाएगा भाई माइनस है ना, तो ये माइनस वाला जाएगा इसके पास और ये प्लस वाला जाएगा इस माइनस के पास। तो देखो माइनस वाला प्लस के पास तो CH2 था, इस पर Br आके जुड़ गया, और यहाँ CH2 था तो H आके जुड़ गया, मतलब CH3 बन गया। मेरी बात समझ में आई? क्या हो रहा है रिएक्शन फिर से समझो। ये था जोड़ दिया HBr, बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ोगे तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी, दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी? इनकम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जब दोनों की वैलेंसी इनकम्प्लीट, इन दोनों का बॉन्ड तोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों की वैलेंसी क्या होगी? इनकम्प्लीट हो गई, तो एक आपका चला जाएगा एक कार्बन पे, दूसरा चला जाएगा दूसरे कार्बन पे, ठीक है। CH3 और इस पे आ गया Br, ये हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। भाई ये टूटा, ये भी फ्री रेडिकल बना, ये भी फ्री रेडिकल है, बॉन्ड तोड़ा, ये भी फ्री रेडिकल बना, ये भी फ्री रेडिकल बना। एक आपका आ गया इसके पास और एक आ गया आपका इसके पास, तो ये बन गया CH3 CH2 Br। बहुत आसान सा रिएक्शन है भाई, कुछ भी कर लो। अब ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं? सिंपली हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो किसी पे भी भाई ये दोनों इक्विवेलेंट है, किसी पे भी H भेज दीजिए, किसी पे भी Br भेज दीजिए, HI से करा लो तो किसी पे भी H भेज दीजिए, किसी पे, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है तो किसी पे भी H चला जाएगा और किसी पे भी I चला जाएगा। बात समझ में आई? मगर ये सिर्फ आपका जो ये 2 मेंबर्ड अल्कीन होते हैं उनके लिए है। जैसे ही आपका अल्कीन हायर होते जाते हैं वहाँ पे एक रूल अप्लाई होने लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए आप क्या कह रहे हैं, कभी अनसिमेट्रिकल, ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन था, देखो बीच में से काट दो, दोनों बराबर बराबर। जब भी कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात होगी, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम लोगों को क्या करना, हेलोजन एसिड, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन हम किसी हेलोजन एसिड से कराते हैं तो आपका जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन वाला पार्ट उस कार्बन से, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर आपका कार्बन एटम प्रेजेंट है, और जो आपका हेलोजन वाला पार्ट है वो उस कार्बन एटम से जाके जुड़ेगा जहाँ पे आपका हाइड्रोजन का अमाउंट कम है। मेरी बात सुनिएगा क्या कह रही हूँ, पहले पढ़ ले इसको। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX मतलब हेलोजन एसिड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट X ऑफ द रिएजेंट goes to that carbon atom of the double bond which carries less number of hydrogen atom, whereas the positive part H of the reagent gets attached to the carbon atom of the double bond which contains more number of hydrogen atom। पहले एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनाते हैं, ठीक है, कोई भी बना लो। ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, है कि नहीं है? अगर आप इसको बीच से काटोगे दोनों बराबर बराबर पार्ट नहीं मिलेंगे, ये आपका एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब देखिए इसका रिएक्शन हमने किसी हेलोजन एसिड से करा,
मार्कोनिकॉफ रूल का क्या कहना था? अब देखो यहाँ पे था तो किसी पे भी एच लगा दीजिए, किसी पे बी आर लगे, क्योंकि दोनों पोजीशन क्या थी? इक्विवेलेंट थी, सिमेट्रिकल अल्कीन था। तो सिमेट्रिकल अल्कीन पे आप किसी पे भी एच लगा दो, किसी पे भी हेलोजन वाला पार्ट लगा दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो जाए तब हम क्या करेंगे? तो मार्कोनिकॉफ ने एक रूल निकाला। मार्कोनिकॉफ ने कहा कि अगर जब हम किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे किसी हेलोजन एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो हेलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब हेलोजन वाला पार्ट नेगेटिव होगा, हेलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम कम होंगे। मतलब डबल बॉन्ड के, यह डबल बॉन्ड है, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम कम है। और जो पॉजिटिव पार्ट है, मतलब ये H, ये उस कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड के जिस पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। मेरी बात समझिएगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए मार्कोनिकॉफ ने एक रूल दिया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन किसी हेलोजन एसिड से कराते हैं तो जो हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं, हाइड्रोजन एटम कम होते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ता है डबल बॉन्ड पे जिस पे हाइड्रोजन का एटम ज़्यादा होते हैं। अब देखिए किस पे हाइड्रोजन का एटम कम है, इस पे। ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, इनके भी बॉन्ड टूटेंगे भाई। अब पॉजिटिव पार्ट ये होता है, नेगेटिव पार्ट ये होता है, बॉन्ड तोड़े, दोनों की वैलेंसी इनकम्प्लीट हुई। क्या बोला? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके जुड़ेंगे जिस पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम है। डबल बॉन्ड के ये 2 कार्बन है, इन दोनों में से हाइड्रोजन का अमाउंट किस में कम है? इसमें कम है। तो इस पे जाके आप नेगेटिव पार्ट जोड़ लीजिए, मतलब हमने बी आर जोड़ दिया, इसमें नेगेटिव पार्ट क्या है? बी आर। और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, मतलब जो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है। इस पे हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है तो इस पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया। मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया क्या कह रहा है? मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे हम किसी हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो आपका जो हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जाके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे कि आपका हाइड्रोजन एटम कम जुड़े होंगे, मतलब कम हाइड्रोजन एटम होंगे। और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम से जुड़ेगा डबल बॉन्ड के जिस पे आपके हाइड्रोजन एटम क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जनरल रिएक्शन, इसे मान लो जनरल रिएक्शन, कोई लिख लो आर। ये एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है, CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन HX से करवा रहे हैं। अब सोचना ही नहीं है भाई। देखो बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी। एक्स किस पे जाएगा? जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। ये एक्स जाएगा इस पे और H जाएगा इस पे, तो बन गया R CH(X) और ये हो गया CH3। बात समझ में आई? रूल याद हो गया। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा? जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप किसी हेलोजन एसिड को जोड़ते हो तो आपका जो हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट है